नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और कॉलर वॉलर सब ठीक लग रहे हैं भाई मेरे। ये चलिए ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेहरा ख़राब नहीं होना चाहिए अपना। स्मार्ट हूँ तो स्मार्ट दिखना चाहिए ना भाई। और आज आए हैं अपने होटल अंकु प्लाजा में। और थोड़ा यहाँ आए तो सोचा थोड़ा एक हाइट से मैं आपको दिखाऊं कि पीछे नैनीताल में आज मौसम का क्या हाल है। बहुत धुंध है भाई, बहुत कोहरा लगा हुआ, देख रहे हैं पीछे। हालत ख़राब है शहर की। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सब जंगल में कहीं आग लगी और सब धुआं आके सब नैनीताल में ठहर गया हो। हालत ख़राब है। और आगे बात करता हूँ भाई। तो होटल के अभी टॉप फ्लोर पे खड़े हैं और झील दिखाने की कोशिश करूँगा तो शायद ज़्यादा दिखेगी नहीं, क्योंकि धुंध बहुत है भाई। फिर भी चलिए कोशिश करता हूँ कि आप कुछ देख सकें। और आज की अगर स्पेशल बात करूं तो आज एक हमारे जो होटल में यहाँ के जो अभी ऑनर हैं फ़िलहाल, उनने हमको बुलाया यहाँ पे होटल में। तो किस लिए बुलाया है मैं बताता हूँ आपको। चलिए एक बार मिलवाता हूँ उनसे आपको। ये आपको उनसे मिलाने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा यहाँ से कुछ दिख रहा था नैनीताल का व्यू। काफ़ी धुंध है भाई। ये तलीताल का एरिया, सामने की तरफ झील दिखाई दे रही है, उसमें नौकायन भी हो रहा है। और टिफ़िन टॉप आज तक जो मैंने क्लियर दिखाया, हालत ख़राब है भाई। और इस तरफ चैनपी की तरफ देखें तो क्या धुंध है भैया। ये देखिए, कुछ देख पा रहे हैं? नहीं दिख रहा कुछ। आज से जब पहले मैंने दिखाया तो बहुत अच्छा व्यू मिलता था। और केबल कार हमारी यहीं से चलती है मेरे भाई। ये सामने अपना केबल कार का स्टैंड है, ये केबल कार खड़ी है। अभी शायद अंदर कोई गैस नहीं है तो इसलिए चल नहीं रहा है। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाता हूँ। जो हमारे मित्र भी हैं और हमारे होटल के जो ऑनर भी हैं, उनसे बार आपको मिलवा देता हूँ। बहुत अच्छा आदमी भाई, दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी जब उनकी बातें सुनेंगे तो आपको शायद ये एहसास हो जाएगा कि किस प्रवृत्ति के आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है। चलिए मिलवाता हूँ उनसे आपको। उनसे ये कुछ बात करते हैं उनसे। और हमारे समक्ष ये आ गए हमारे होटल के ऑनर। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी आपने ललित जी के ब्लॉग्स तो आप देखते रहते हैं, तो आपको पता ही होगा इस वक्त वो हमारे होटल पे आए हुए हैं अंकुर प्लाजा में। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि इन्होंने पिछले 3 वर्षों से मैं होटल अंकुर प्लाजा चला रहा हूँ। और बहुत ही खुश हूँ कि इनका मेरे को बहुत सहयोग रहा है, हमेशा सहयोग रहा है। एक भाई की तरह इनका सहयोग रहा है और हमने हमेशा इन्हें अपना मित्र माना है और साथ में बैठते भी हैं। आज खाना खा रहे थे तो याद आई, हमने बुला दिया। तो ये आपका सहयोग है भाई साहब, आपका प्यार है मेरे प्रति। जी धन्यवाद जी। आइए, आप आएंगे तो बिल्कुल आपको पता चलेगा। थोड़ा अपने होटल के बारे में बता दें फिर आप। होटल हमारा सारे फैसिलिटीज़ हैं हमारे होटल में, सारी कैटेगरी के रूम्स हैं। डिलक्स हैं, सुपर डिलक्स हैं, लग्जरी भी हैं, फैमिली स्वीट भी हैं, सारी कैटेगरी के रूम्स हैं। और सामने में हमारे 2 मिनट की वॉकिंग में 2 मिनट की वॉकिंग में हमारे रोपवे भी है, 5 मिनट की वॉकिंग में नैना देवी टेम्पल है। यहाँ से आपको लेक भी दिखता है। ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉग्स में दिख जाएंगी। ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ, इस वक्त खाना खा रहा था, खाते खाते प्रिपरेशन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई नहीं, आप भोजन तो जो हमारे मन में था वो आपके सामने जाहिर कर दिया है। चलिए अच्छा जी, आप भोजन करिए। बिल्कुल आपसे एक निवेदन करता हूँ आपसे कि आप सभी भाई लोग, मित्र लोग, जितने भी दर्शक हैं, ललित जी के चैनल को सपोर्ट कीजिए, उनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। तो भाई उन्होंने खाने पे बुलाया था, खाना खा रहे। देखिए होटल में बैठे हैं ऊपर छत में अपने, सामने हमारे ओनर भी हैं और कुछ हमारे गेस्ट भी आए हुए हैं जो हमारे होटल के रूम पर रुके हुए हैं। भोजन चल रहा है। चलिए नहीं डर, आपको यहाँ पर होटल जा सकते हैं। खाना खा लेते हैं भाई, फिर बात करते हैं आपसे। आ गया, थोड़ा समय दे दो मेरे को, उसके बाद फिर और बेहतरीन नज़ारे में लेके आपको दिखाता हूँ। ये क्या हो रहा है भाई, किसको ठंडा लग गया दिन में ही? इतनी ठंड पड़ रही है क्या नैनीताल में? मौसम के हालात देख के तो लग रहा है शायद ठंड पड़ रही है, इसीलिए जो दिखाया था मैंने चारों तरफ कोहरा है करके। ठंड लग रही होगी भाई, इसलिए जला के बैठे। आज दिन भर मैंने आपको एक भले मानस से मिलवाया, बहुत बढ़िया आदमी थे।
और मौसम के बारे में बताया था। तो देखिए भाई, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है मौसम में, हालात वैसे ही हैं, हर तरफ धुंध है, कोहरा है। अभी तो नज़दीक खड़े हैं तो कुछ ना कुछ नज़ारा दिख रहा है, लेकिन अगर सामने की तरफ पहाड़ पर पहुंच जाएंगे तो वहां से नैनीताल की तरफ देखें तो शायद ही कुछ दिखाई देगा। खैर, पूरा दिन काट लिया है, अब घर को चलता हूँ भाई। तो घर को जा रहा था, कल के मैच के विषय में कुछ याद आ गया, इसी रास्ते में बड़ा हाफता हो जा रहा था मैं कल, क्योंकि बहुत तेज़ दौड़ा था। अभी भी चले पड़े भाई, उसी मार्ग पर हैं। ऊपर है घर, देखिए ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ घर दिखाई देता है। चलिए आगे और बात करते हैं। और आज दिन अच्छा गया, अपने बच्चों के लिए 2-4 रोटियां जो कमाई, अब घर जाने का समय हो गया है। चलिए आगे कुछ और बात करेंगे। अभी आपको बताता हूँ भाई, गर्मी के दिन खतरनाक क्यों होते हैं, खासकर जंगलों के लिए क्यों खतरनाक होते हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि क्यों खतरनाक है। ये देख रहे हैं आप, ये पत्तों का ढेर, आप ये समझिए कि ये नीचे पत्तों का ढेर है और ये ऊपर जंगल है। अब ये मैं यहाँ पे तो एक बता रहा हूँ खाली ऐसे, लेकिन आप समझें कि ये पूरा पहाड़ एक है, ये ऊपर से लेके ये नीचे तक एक ही पहाड़ है और बीच में रोड नहीं है। तो क्या होता है कि कभी कभार ऐसे ऊपर पहाड़ों से पत्थर लुढ़क के नीचे आ जाते हैं, और कभी एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है ना, तो चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। और इन पत्तों में जब वो चिंगारी होती है ना, तो इतने सूखे होते हैं कि सीधे ही आग लपटें पकड़ लेती हैं, आग लग जाती है। यही वजह होती है कि अधिकतर गर्मियों के दिनों में भाई आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है। यहाँ पर भाई घर को जा रहा हूँ और सामने हमारे एक भाई आए। कैसे है मेरे भाई? बढ़िया बढ़िया। ललता कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई मिले हैं, देखिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ललता हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, शेयर करो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नैनीताल से अपने बड़े भाई, बहुत बढ़िया काम करते हैं। होली कैसे रही आपकी? होली बहुत बढ़िया रही बड़े भाई। होली बढ़िया रही ना? बहुत मस्त एंजॉयमेंट किया, खूब एंजॉयमेंट किया हमने आपके साथ। हाँ, आपका सहयोग हमेशा रहता है होली पे, दिवाली पे, कभी भी। जब तक मेरा जीवन है तब तक सपोर्ट मिलता रहेगा, बस आपके साथ चाहिए बड़े भाई। वो मिलता रहेगा। चलो मिलते हैं फिर। चलिए अभी हमारे भाई साहब मुलाकात की आपने और आप घर के थोड़ा करीब पहुंच गए भाई। तो एक हमारे भी महोदय आ रहे हैं, पता नहीं आपसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि नहीं। बात नहीं करना चाहते थे, अब घर चलता हूँ भाई। और कल की बात करूँ तो कल इंडिया ने क्या खेला है मेरे भाई, क्या खेला है भाई, क्या खेला है। तबीयत खुश हो गई। माफ़ी चाहता हूँ, कल इतना थक गया था कि फिर उस समय कुछ मैं घर में वीडियो बना नहीं पाया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन जब पता चला ना कि इंडिया जीत गई भाई, दिल खुश हो गया। कुछ लोगों ने तो पहले अपडेट डाल दिए थे, मेरी तरफ से देर हो गई। दिन में भाई काम धंधा करना होता है, बाल बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम करना होता, तो उतना समय मिल नहीं पाता मुझे। फिर भी आप लोगों का सहयोग मिला है मुझे, जितना मैंने डाला था वीडियो उसमें सहयोग मिला है। आप सबका धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई, ऐसे ही अपना साथ देते रहो। थोड़ा थक गया हूँ। चलिए आगे कुछ और नए जगह लेके जाऊँगा आपको, कुछ ऐसा दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि जो ट्रैकिंग स्पॉट बेस्ट हो सकता है हमारे उन आने वाले पर्यटकों के लिए भी, और जो हमारे लोग अपने भाई बंधु हैं उनके लिए भी। चलिए जल्दी मैं आपको उन जगहों पर लेके जाऊंगा, तब तक मेरा साथ दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए। आगे और बात आपसे होगी, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। आपको भगवान बनाए रखे, आपके घर में खुशी लाए। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज का ब्लॉग समाप्त कर रहा हूँ मेरे भाई। चलिए धन्यवाद।